रेडी स्टार्ट। दिनांक 22 अक्टूबर 1992 को अपीलार्थी और इस मामले के परिवादी के बीच दिन के लगभग 11 बजे झगड़ा हुआ था, जिसमें मुख्य अभियुक्त खिलई ने हस्तक्षेप किया। पूर्णविराम। अभियोजन के अनुसार अपीलार्थी ने खिलई को उत्प्रेरित किया कि परिवादी को सबक सिखाए। पूर्णविराम। तदनुसार खिलई ने अपने पैंट में रखे देसी पिस्तौल निकालकर परिवादी पर गोली चला दिया। पूर्णविराम। फायरिंग करने के बाद खिलई और उसके पीछे पीछे अपीलार्थी भी घटना स्थल से भाग गए। पूर्णविराम। घायल परिवादी की सूचना पर सिमरिया पुलिस स्टेशन में सूचना अपराध संख्या 110/1992 अंतर्गत धारा 307/34 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया और अन्वेषणोपरांत प्रस्तुत आरोप पत्र पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पन्ना ने मुख्य अभियुक्त खिलई को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत तथा अपीलार्थी को 307/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं 5 वर्ष के कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने के दंड से दंडित किया। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के जबलपुर पीठ ने आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 5/11/2008 के द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दिया। पूर्णविराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत किया। पूर्णविराम। पैरा। सर्वप्रथम यह कि अपीलार्थी मुख्य अभियुक्त खिलई तथा परिवादी तीनों एक ही परिवार से संबंधित हैं और उनके बीच भूमि का विवाद चल रहा है। पूर्णविराम। खिलई के पिता और परिवादी के चाचा सुंदरलाल ने अपने हिस्से का जमीन कृषि करने हेतु अभियुक्त अपीलार्थी छोटा अरिहरवार को दे दिया, जिसे लेकर परिवादी और अपीलार्थी के बीच भी विवाद था। पूर्णविराम। अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध मामला स्थापित करने के लिए कुल 11 साक्षियों को पेश किया, जिनमें से 4 पक्षद्रोही हो गए। पूर्णविराम। पक्षद्रोही एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्यों का भी अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उनमें अपीलार्थी अभियुक्त की दोषित स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूर्णविराम। परिवादी मुख्य अभियुक्त खिलई का भतीजा है, जिसका कथन है कि दिनांक 22/10/1992 को जब वह अपने घर से खरेजा जा रहा था, तब अपीलार्थी ने उसे रास्ते में रोका और अपना खेत जोतने से मना किया। पूर्णविराम। उसी समय मुख्य अभियुक्त खिलई भी वहां आ गया और उसने हस्तक्षेप किया, जिस पर परिवादी ने खिलई से कहा कि वह हस्तक्षेप न करे और अपने घर जाए, क्योंकि परिवादी और अपीलार्थी के झगड़े से उसको कोई लेना देना नहीं है। पूर्णविराम। इतना कहने पर खिलई
ने अपने पैंट से देसी पिस्तौल निकाला और अपीलार्थी के यह कहने पर उसने परिवादी पर फायर कर दिया कि परिवादी को मार डालो। पूर्णविराम। परिवादी के अनुसार घटना के समय 3 साक्षी मौजूद थे और उनके ललकारने पर ही खिलई वहां से भाग गया, जिसके पीछे पीछे अपीलार्थी भी भाग गया। पूर्णविराम। परिवादी ने प्रति परीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि परिवादी एवं अभियुक्तगण के पारिवारिक सदस्यों के बीच एक दूसरे के विरुद्ध अनेक वाद परिवाद दर्ज कराए गए हैं। पूर्णविराम। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में जबकि स्थापित है कि परिवादी पर गोली मुख्य अभियुक्त खिलई ने चलाई थी, तब क्या अपीलार्थी अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं दंडित किया जा सकता है। प्रश्नवाचक। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विधि के अनुसार केवल उसी व्यक्ति को दोषी निर्णीत किया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है जब उसने कोई अपराध किया हो। पूर्णविराम। फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य में संयुक्त उत्तरदायित्व का एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, जिसका मूल तत्व सामान्य आशय को अग्रसर करने में आपराधिक कृत्य को करने के लिए उक्त सामान्य आशय को अग्रसर करने में मुख्य अभियुक्त को उत्प्रेरित करना या उसकी सहायता करना है। पूर्णविराम। वहाँ भी जहाँ कोई पृथक कृत्य भी 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने के अनुसरण में किया गया है। पूर्णविराम।